हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय चल रहा है एक समुच्चय और इसकी प्रश्नावली 1.5 हम स्टार्ट करेंगे आज। तो इसे स्टार्ट करने से पहले इसके टॉपिक्स हम समझ लेते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो समुच्चय के पूरक पर बेस्ड होंगे। तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। समुच्चय का पूरक, समुच्चय का पूरक किसे कहते हैं, है ना, ये हम समझ लेते हैं, फिर ये प्रश्नावली हमारे लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, तो समुच्चय का पूरक कोई भी, जैसे एक सार्वत्रिक समुच्चय है यू, ठीक है, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख लिए। सपोज इसमें 10 तक वैल्यूज है, ठीक है, अवयव है, सदस्य है, कुछ भी कह सकते। अब इसका एक उपसमुच्चय है जिसमें है 2 3 5। ये क्या है, इसका एक उपसमुच्चय है, ठीक है ना। तो इसका एक पूरक होगा, इसका पूरक नहीं, इसका ए का एक पूरक, इसका भी एक पूरक हो सकता है। ए का पूरक, हमको ए का पूरक निकालना है। तो ए का पूरक क्या होगा, जैसे यू सार्वत्रिक समुच्चय का एक उपसमुच्चय है जिसमें 2 3 5 है, मतलब इसका एक ये उपसमुच्चय है। तो ए डैश यू का उपसमुच्चय होगा, लेकिन जो ए के अवयव, ए डैश के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, जो ए में नहीं होंगे वो, जो ए में होंगे वो नहीं, जो ए में नहीं है वो ए डैश में होंगे। तो देखो, इसमें 2 है, इसमें 1 नहीं है ना। 3 4 आएगा, यहाँ 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। 3 2 3 5 नहीं आएंगे, क्या आएंगे, जो ए में नहीं है वो सारे सदस्य, वो सारे अवयव किस में आएंगे, ए डैश में। तो ये जो ए है उसका ये पूरक है। ए का पूरक क्या होगा, ए डैश। इसको ए डैश से बताते हैं, या ऊपर ऐसा है, इसको ऊपर वैसे बोलते हैं, ए डैश ही पढ़ते हैं, इस तरह से साइन लगा दिया जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, पूरक। यानी कि u माइनस ए कर दोगे तो u में से a माइनस करोगे तो क्या आएगा, u तो इतना है, उसमें से a माइनस करोगे। तो हमने कल ही माइनस निकालना सीखा है 1.4 प्रश्नावली में, कि जो इसमें है, इसमें से जैसे u में से a को हम माइनस करेंगे तो u के जितने सदस्य a में है उसको छोड़ के जितने बचेंगे वो लिखेंगे। यानी a, जैसे 2 इसमें भी है, इसमें से 2 है तो माइनस हो जाएगा, 3 है तो माइनस हो जाएगा, 4 है, सॉरी 5 है तो माइनस होगा, तो जो बचेंगे वो उसका आंसर होगा। तो a u माइनस a क्या होगा, यही होगा 1 4 6 7 8 9 10, यही होगा। u में से a माइनस करा तो, और ये क्या होगा, a डैश के बराबर। ये देखो a डैश बराबर है ना, तो u माइनस a इक्वल टू ए डैश हो जाएगा। यानी u कोई भी समुच्चय होगा, अगर उसका उपसमुच्चय है, u जैसे एक सार्वत्रिक समुच्चय है, a उसका उपसमुच्चय है, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश में वो सारे अवयव होंगे जो a में नहीं है ना। या बोल सकते हैं a में जितने सारे अवयव होंगे वो ए डैश में नहीं होंगे, इसलिए इसको इसका क्या बोलेंगे, पूरक, है ना। उसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट क्या होता है, जो इसमें है वो इसमें नहीं होंगे, इसका उल्टा, है ना। तो इसका, इसमें ये a और a डैश दोनों के क्या होंगे, u के उपसमुच्चय होंगे, लेकिन a में जो वैल्यू होगी वो a डैश में नहीं होगी, जो a डैश में नहीं होगी वो सब a में होगी, ठीक है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना। ये a जो है इसका उपसमुच्चय, क्योंकि a के जितने भी अवयव है सब u में है ना। a डैश के जितने अवयव है वो सब u में है, पर देखो a और a डैश, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। देखो कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के पूरक, कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो ये जो प्रश्नावली है 1.5 समुच्चय के पूरक पर आधारित है। ये मैंने आपको समझा दिया है ना, कि u में से a माइनस करोगे तो a डैश आएगा, यानी a का पूरक, ठीक है, a का पूरक आएगा। तो अब इसको मैं इरेज करती हूँ, हम प्रश्नावली पर आते हैं। देखो, क्वेश्चन है, मान लीजिए कि u क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय। u हमेशा सार्वत्रिक समुच्चय होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। a क्या है, 1 2 3 4 है, ठीक है। b क्या है, 2 4 6 8 है। c 3 4 5 6 है। तो निम्न ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, पहले a का पूरक, ये a डैश, इसको a डैश पढ़ेंगे, यानी ये क्या है, a का पूरक, है ना। तो इसका हल क्या होगा, इसमें वो सारे अवयव होंगे
ए डैश में वो सारे अवयव होंगे जो ए में नहीं होंगे, है ना। जैसे ये सार्वत्रिक समुच्चय है ना, इसमें से निकालना है ए का पूरक। और कैसे निकाल सकते, इसमें से निकाल सकते। वैसे तो फिर बहुत सारी संख्या है, हम क्या करेंगे, इसको देख के ये ए क्या है, इसका उपसमुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय आपको दिया होगा, उससे ही आप फिर पूरक निकाल सकते हैं ना। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय है और ये ए है, तो ए डैश क्या होगा, u माइनस ए, यानी जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसमें से ए को माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो ए डैश होगा, यानी ए का पूरक होगा। तो देखो ए किसमें है, इसमें है, तो ए तो हट गया, फिर 2 इसमें है, इसमें से भी ये भी माइनस हो गया, 3 इसमें है, इसमें से भी माइनस हो गया, 4 यहाँ है, यहाँ पर भी है, तो 4 तक तो सब माइनस हो गए। बचे क्या, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये क्या होगा, ए डैश। अब देखो ए और ए डैश, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कॉमन है क्या, देखो 1 2 3 4 है और 5 6 7 8 9 है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ए और ए डैश दोनों यू के क्या होंगे, उपसमुच्चय होंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो 2 4 6 8 ये बी है और ये भी यू का क्या है, उपसमुच्चय है। ए भी यू का उपसमुच्चय है, पर ए और बी ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें तो 2 और 4 कॉमन है। पूरक कभी भी होगा ना तो कॉमन नहीं होगा, कोई भी अवयव उसमें कॉमन नहीं होगा। इनमें 2 भी है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 2 है, उसमें 4 है, कॉमन है ना, उभयनिष्ठ मिल गया, तो ये कभी पूरक नहीं होंगे। यानी ए और बी दोनों उपसमुच्चय है किसके, यू के, पर कॉमन होने से ये एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक नहीं होंगे, है ना। ए और बी एक दूसरे के पूरक नहीं है, ठीक है। तो ए और ए डैश एक दूसरे के पूरक है और उनमें क्या होगा, कॉमन नहीं होगा, ठीक है। अब बी डैश यानी बी का पूरक निकालना है, बी डैश बी का पूरक, यानी जो अवयव बी में होंगे वो बी डैश में नहीं होंगे। बी यू का उपसमुच्चय है, बी डैश भी यू का उपसमुच्चय होगा, पर इनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता, मतलब जो अवयव बी में होगा वो बी डैश में नहीं होगा। तो यू में से बी को माइनस कर देंगे, ये हल है ना। तो क्या आएगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं, बी डैश बराबर क्या होगा, u माइनस बी। बी में यू में से बी को माइनस कर देंगे ना तो हमारे पास बी डैश के सारे अवयव आ जाएंगे, यानी बी, अब बी का पूरक आ जाएगा। तो देखो इसमें 1 है, इसमें नहीं है, तो पहला अवयव 1, इसमें 2 है, यहाँ भी बी में है तो ये हट जाएगा, 3 इसमें नहीं है तो 3 आ जाएगा, 4 इसमें है तो हट जाएगा, है ना, 5 इसमें नहीं है तो 5 आएगा, 6 है तो 7 आएगा, 8 है तो 9 आएगा। इसमें 2 2 4 6 8, देखो इसमें सारी सम संख्या है तो इसमें सारी विषम संख्या है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए ना, सम संख्या और ये विषम संख्या, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ये याद रखना कि जो एक दूसरे के पूरक रहेंगे उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला ए संग सी, यानी ए और सी का यूनियन निकालो, ए और सी का सम्मिलन निकालो, फिर उसका ब्रैकेट का पूरक है, मतलब ए और सी का सम्मिलन करके फिर क्या करना है, पूरक करना है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए यू सी निकालेंगे, इसका हल निकालने के लिए। तो ए यू सी यानी ए और सी का संघ करेंगे, ए ये है और सी ये है, इन दोनों को संघ करेंगे या सम्मिलित करेंगे, यूनियन करेंगे, तो क्या करेंगे, दोनों के अवयव को मिला देंगे। पर कोई अवयव दोनों में होगा तो उसको 2 बार नहीं लिख के एक ही बार लिखेंगे। तो इसमें 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4 हमने लिख दिया, इसमें 3 और 4 5 6 है तो हम लेंगे 5 6, क्योंकि 3 और 4 हम दोबारा से नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ए और सी का संघ हो गया, ठीक है, ए और सी का संघ हुआ। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम यू से ही निकालेंगे, क्योंकि यू क्या है, सभी का सार्वत्रिक समुच्चय है ना। ये भी देखो ए सम्मिलन बी, ये भी अभी क्या है, यू का उपसमुच्चय है, क्योंकि इसके सारे अवयव यू में है, ठीक है। और ये बड़ा समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय, तो इसके ये क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय ए यू सी, उसका क्या होगा, उपसमुच्चय है ना, और इसके सारे अवयव यू में है। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ए यू सी का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, इसमें जो अवयव है उनको सबको छोड़ के जो अवयव इसमें बचते हैं वो इसका ए यू सी का पूरक होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखो इसमें एक है, इसमें भी एक है, तो एक तो घट जाएगा, यानी क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते, u माइनस
ए संग सी, यू में से ए संग सी यानी यू में से ये घटा दो तो जो बचेगा वो ए यू सी का कॉम्प्लीमेंट बचेगा, पूरक बचेगा। तो क्या पहले तो 1 तो घट गया, ठीक है, 2 भी घट गया, 3 भी घट गया, 4 भी घट गया, 5 6 यहाँ तक 6 तक तो घट गए, तो 7 8 9 बचे। तो 7 8 9 ये क्या होगा, ए संग सी और ब्रैकेट का पूरक, इसका पूरक निकल गया ये, ठीक है। अब ए यू बी, ए और बी का क्या करेंगे, ये यूनि है, ये संघ का साइन है, यूनियन का साइन है ना, सम्मिलन का साइन। तो ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी निकाला, ठीक है, तो निकालो ए ये रहा, यूनियन बी ये रहा। तो जो दोनों में है मिला दो, पर रिपीट मत करो। तो 1 2 3 4, इसमें 2 और 4 है ना, तो इनको रिपीट नहीं करेंगे, बचा क्या 6 और 8। तो ये बन गया ए यूनियन बी या ए सम्मिलन बी निकाल लिया। अब इसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए यूनियन बी, है ना, यही होगा। ब्रैकेट लगाओ चाहे नहीं लगाओ, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो a माइनस ए यू बी, ए यूनियन बी, तो ये जो है उसको u में से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट या ए सम्मिलन बी का पूरक, ठीक है। तो देखो ये 1 दोनों में है तो 1 हट जाएगा, 2 भी दोनों में, 3 भी दोनों में, 4 भी दोनों में, 6 है 7 है तो 5 नहीं है, 6 और 8 है तो 5 नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं है। देखो 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 है ना। तो देखो ये कहाँ है, इनके बीच में, देखो ए यू बी और ए यू बी का पूरक, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी अवयव दोनों में नहीं है। जैसे एक इसमें भी होता और एक इसमें भी होता तो ऐसा नहीं है, नहीं होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स अवयव क्या होगा, दोनों में कॉमन नहीं होगा, इसलिए ये क्या होंगे, एक दूसरे के पूरक। अब है ना, ये निकल गया, हम तो ये इसके लिए आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। इसका हल है ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको द्विपूरक बोलते हैं, ए का पूरक फिर उसका पूरक। तो ए का पूरक क्या होगा, ए के बराबर होगा। देखो ये ए डैश यानी ए का पूरक और फिर इसका वापस पूरक निकालेंगे ना, तो ये ए के बराबर होगा, ठीक है। तो निकालते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, ए का पूरक, पहले ये अंदर वाला निकालते हैं। तो ए का पूरक क्या होगा, u माइनस ए, यही होगा, u में से ए को घटा दो तो ए का पूरक आ जाएगा। तो u में से ए को घटाया था तो ये वाला निकला था, यानी हम पहले निकाल चुके 5 6 7 8 9, ये निकाल चुके, ठीक है, ये निकाल चुके। अब हम क्या करेंगे, इसका पूरक निकालेंगे, ये पूरक का फिर से पूरक है द्विपूरक, तो क्या करेंगे, u में से फिर किसको माइनस करेंगे, इसको, a के पूरक को, यानी u में से इसको माइनस करेंगे, नहीं u में से ये वाली संख्या माइनस कर देंगे। अगर हम u में से ये वाली संख्या माइनस कर देंगे तो देखो 5 6 7 8 9 है, तो अब क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9, ये तो सब घट जाएगा u में से, है ना, क्योंकि u डैश यही तो है। ए डैश का मान क्या है, 5 6 7 8 9 निकला। अब ए डैश का डैश यानी ए डैश का पूरक निकालना है, ए के पूरक का फिर पूरक द्विपूरक निकालना है। तो u में से क्या माइनस करेंगे, ए पूरक। तो u क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए पूरक क्या निकला, 5 6 7 8 9, तो बचा क्या, 1 2 3 4 बचा, ठीक है। और ये 1 2 3 4 किसके बराबर है, देखो ए के बराबर है ना। तो ए डैश का डैश ए के पूरक का पूरक यानी ए का द्विपूरक क्या होगा, ए के बराबर होगा, ठीक है ना। वैसे बी माइनस सी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको इरेज करती हूँ, ठीक है। तो मैं ये ए को इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं B1 कर देती हूँ,
तो ये होगा b माइनस सी का होल्ड का ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट। पहले b माइनस सी निकालो, तो जो b में से c घटाओ, तो b में जो है वो अगर c में भी है तो खत्म हो जाएंगे। तो b में क्या है, 2 है, इसमें क्या है, नहीं है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 खत्म, 2 खत्म नहीं होगा। इसमें 6 है, इसमें 6 है, क्या हाँ है, तो खत्म। इसमें 8 है, इसमें 8 है, क्या नहीं, तो 2 और 8 क्या है, b माइनस सी क्या निकला, 2 और 8। तो ऐसे कर लो यहाँ पर b माइनस सी निकालेंगे पहले, तो क्या आंसर आया, 2 8 ये आया, है ना, क्योंकि 4 और 6 इसमें भी थे, 2 और 8 इसमें नहीं थे, तो वो खत्म नहीं हुए, यानी b में से c घटाएंगे तो इसके जो अवयव इसमें भी होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, बाकी जो बचे अवयव रहेंगे वो आंसर आ जाएगा, है ना। आप देखो फिर b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी पूरक b माइनस सी का पूरक क्या होगा, u में से b माइनस सी घटा देंगे, तो b माइनस सी क्या है, 2 और 8, है ना, 2 8 निकला, तो 2 8 को छोड़ के जितने बचेंगे वो आंसर होगा। तो क्या होगा, एक 2 हट जाएगा, 3 4 5 6 7 9, ये आंसर होगा, 1 3 4 5 6 7 9, क्योंकि 2 इसमें था, तो u में से 2 और 8 माइनस कर देंगे, ये दो u क्या है 1 से लेकर 9 तक, तो इसमें से 2 और 8 को हटा देंगे, बचा क्या 1 3 4 5 6 7 9, ये क्या होगा, b माइनस सी का पूरक, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि u एक सार्वत्रिक समुच्चय है और इसके सारे उपसमुच्चय है ना। तो दो उपसमुच्चय u के जो दो उपसमुच्चय है, अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना, तो वो एक दूसरे का पूरक कहलाएंगे, है ना। तो हमने क्या किया, a का a डैश निकाला, मतलब a का पूरक क्या है, a डैश, उसको a डैश से पढ़ते हैं। तो a में वो a डैश जो होगा उसमें वो सारे अवयव होंगे, u के वो सारे अवयव होंगे जो a में नहीं होंगे, ठीक है। आपने देखा a और a डैश में वो अलग अलग अवयव होते हैं ना, a के अवयव a डैश में होते हैं ना, a डैश के अवयव a में होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक कहलाते हैं, है ना। और किसी भी सार्वत्रिक समुच्चय के वो सारे उपसमुच्चय जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे ना, या एक दूसरे के पूरक होंगे, उनके बीच कुछ भी कॉमन अवयव नहीं होंगे। जैसे ये देखो b और c ये दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इनमें 4 और ये देखो 6 4 दोनों में है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि इसमें 3 भी है, ये भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है और भी क्योंकि इसमें 2 कॉमन था। इस तरह से कॉमन होगा तो फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर 2 अवयव है, लेकिन अगर 2 उपसमुच्चय है किसी सार्वत्रिक समुच्चय के और उनके अवयव कॉमन नहीं है, तो वो कहलाएंगे पूरक समुच्चय, पूरक, है ना, एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। जैसे हमने a का a डैश निकाला, b का b डैश निकाला, है ना, इस तरह से a u b किया और फिर उसका पूरक निकाला, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पूरक क्या होता है ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। कोई भी आपका इशू हो, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन आपको समझना हो, तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।